नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे संधि के टॉपिक के बारे में और संधि में अपन ने बात की थी हल संधि की। हल संधि के अपन ने 2-3 भेद पढ़ लिए थे उस समय। नेक्स्ट बात करेंगे आज अपन। मैंने कहा था हल संधि के लगभग 10-12 भेद होते हैं। इनमें से अपन ने अध्ययन किया था नंबर 1 स्तुत्व का, नंबर 2 पे किया था स्तुत्व का, नंबर 3 पे किया था जशत्व का। ध्यान रखना है इस बात का, जैसे ही नाम आए नाम के साथ ही आप लोगों को सूत्र भी याद होना चाहिए। पर सूत्र एक बार आ गया तो अपने आप कार्य तो पता लग ही जाएगा। स्तुत्व संधि स्तो स्तुनाश्चो हो, एक साथ अपवाद चलता है इसमें। फिर इसके बाद में बात करते हैं स्तुत्व संधि स्तुनाष्टो हो, स्तुनाष्टो हो, इसमें भी एक अपवाद चलता है न पदांत टोर नाम। जसत्व संधि जलाम जस जसी, झलाम जस जसी, झल को जसोवे झस परे रहते। दूसरे वाला इसका सूत्र था झलाम जशोवंते, झलाम जशोवंते। यहाँ तक की अपन बात कर चुके थे ये 3 संधियों की। आज बात करेंगे अपन चौथे भेद की। नंबर 4 का भेद है चरत्व संधि। कौन सा है? चरत्व संधि। चरत्व संधि आज भेद है। सूत्र तो बहुत ही छोटा है इसका। देखते हैं सूत्र क्या कहता है। सूत्र कह रहा है खरीच। क्या कह रहा है? खरीच। बात जो भी होगी वो खरी होगी, बस यही ध्यान रखना है। बात जो भी होगी वो खरी होगी, यही कह रहा है खरीच है। ये कह रहा है खरी झलाम चरह शिव। खरी झलाम चरह शिव। देखते हैं क्या कहता है। खरी सप्तमी विभक्ति वाला है। यहाँ खरी का मतलब होता है खर पर में। क्या होता है? खर पर में। झलाम झल को, फिर चराह चर, शिव यानी होवे। क्या कह रहा है? हिंदी देखते हैं। व्रती झल को चर होवे, झल को चर होवे खर परे रहते। बस बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी। क्या कह रहा है? झल को चर होवे खर परे रहते। झल को चर होवे खर परे रहते। और पहले वाले में क्या था? झल को जस होवे झस परे रहते। पहले वाली तो ये बात थी। अब कह रहा है झल को चर होवे खर परे रहते। झल को चर होवे खर परे रहते। अब यहाँ ध्यान रखना है, 3 बातें देखनी है। सबसे पहले झल। झल का मतलब मैंने बताया था 1 2 3 4। अर्थात कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण। ध्यान रखना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण। यही बात आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है चर। चर का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण कौन से हैं प्रत्येक वर्ग का पता है? कु, चु, टू, तू, पू। बस कै चे टे ते पे, यही तो है। पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा, उसकी जगह पहला करना है, लेकिन उसके पर में क्या होना चाहिए? खर। क्या होना चाहिए? खर पर में होना चाहिए। अब ये 2 चीजें तो आपके समझ में आ गई होगी। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण चर कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण क्या? झल कहलाता है। और अब बात कर रहे हैं खर की, तो खर के लिए कहा है प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा और क्या स ध्यान रखना है इस बात का। क्या करना है, तीन ही चीजें तो है यहाँ, खरी झल चर तीन है, तो ये कह रहा है झल को चर होवे खर परे रहते, तो बस इतनी सी बात का तो ध्यान रखना है आपको। झल का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, चर का मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, और खर का मतलब होता है पहला और दूसरा और स। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे समझो कि ये चतुर्थ संधि क्लियर है, बिना किसी डाउट के क्लियर है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लो बाद में देखने के लिए, थोड़ा सा ये बातें समझ जाओगे आप, झल चर खर, तो ऐसे मानो कि क्लियर हो जाएगी संधि। अब समझते हैं उदाहरण में इसकी क्या है समस्या। देखें क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है शत प्लस कारः, शत प्लस कारः। कह रहा था कि पूर्व में प्लस से पहले तो झल हो, और झल में क्या आता है 1 2 3 और 4, तो ये सबसे पहले तय वर्ग का पहला ही वर्ण है। पूर्व में तो झल हो तो ये तो हो गया झल, और पर में क्या हो खर हो, और खर में क्या बताया था 1 और 2 और शैर शैर से, इनमें से कोई सा भी हो तो ये रहा पहला ही है क वर्ग का। तो दो शर्तें तो पूरी हो गई। ऐसे वाली कंडीशन में इस झल को क्या करना है, खर करना है। अब किस झल को कौन सा खर करना है, ध्यान रखना, जिस वर्ग का झल होगा उसी वर्ग का खर करना है आपको। जिस वर्ग का झल होगा उसी वर्ग का आपको क्या करना है, खर करना है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये पहले से ही क्या है, ये चर है, खर की जगह क्या, ये झल की जगह चर करना था, तो ये खर परे रहते, यहाँ चर है और चर में पहला वर्ण आता है, तो ये पहले से ही है, और इसका रूप बनेगा सत्कार है। क्या बनेगा, सत्कार है। अगर इसकी जगह सद भी होता तो भी चलता, सद भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, शद प्लस कार्य है बराबर भी सत्कार ही होता, क्योंकि शर्त क्या रखी 1 2 3 4 में कोई सा भी हो सकता है, करना कौन सा है, पहले वाला करना है। बस यही बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो शत प्लस पुत्रः, शत प्लस पुत्रः, अब क्या करना है, वही है झल तय खर पर, और करना है चर, मतलब इसी वर्ग का पहला झल वाले का, तो ये जैसा है वैसे की वैसे रह जाएगा। क्या बनेगा, शतपुत्रः। क्या बनेगा, शतपुत्रः, शतपुत्रः। जैसे लभ प्लस शते, लभ प्लस शते, सबसे पहले क्या देखना है, झल होना चाहिए। झल का क्या है, भय, यही रहा ना, 1 2 3 4 के लिए कह रखा है, तो यही है। फिर उसके लिए बाद में क्या कहा कि खर, अब यहाँ स है, तो मैंने आपको कहा था ना कि या तो 1 और 2 पर में हो, या फिर श इनमें से कोई सा भी पर में हो तो भी क्या होगा, झल को चर होगा, खर परे रहते, ये रहा झल, ये रहा खर, और इसको करना है क्या, चर। और चर करते ही पतंग वाला जो होता है ना, जिसको पवर्ग बोलते हैं, प्रथम वर्ण पवर्ग का क्या, प ही तो होता है, और प होता है तो आधा भय है तो आधा प, लप्ष्यते। क्या बना, लप्ष्यते, लप्ष्यते। बस यही ध्यान रखना है, जिस वर्ग का हो उसी का ध्यान रखना है। जैसे मान लो विपद प्लस काल है, विपद प्लस काल है, शर्त देखनी है अपने को पहले। शर्त क्या है, द है, ये क्या है, झल है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 आता है, कौन से वर्ग का है, ये तय वर्ग का। तो ध्यान रखना, यहाँ पर खर पर में है तो निश्चित रूप से यहाँ क्या होगा, चर होगा, और चर के लिए क्या होगा, तय हो जाएगा। तो ये रहा विपद प्लस कालः, और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, विपद कालः, विपरीत समय वाला विपद कालः होता है। जैसे मान लो लिभ प्लस सा, जैसे मान लो लिभ प्लस सा, अब यहां सा है वो खर है, सा है वो खर है, ये लिभ है वो झल है, इस झल को करना क्या है, चर करना है। चर का मतलब पहला वर्ण करना है, पहला वर्ण करते क्या होगा, लिप्सा। बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जशत्व संधि की बात की थी उसमें तीसरा किया था, और उसमें उसका विपरीत यहाँ पहला हो रहा है, इतना सा फर्क है दोनों संधियों में, लिप्सा।
जैसे मान लो उद प्लस कीर्णः, उद प्लस कीर्णः। अब करना क्या है आप खुद ही देखो, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, उद है, झल है, तवर्ग का है और यहाँ खर का क है। बस इसका ध्यान रखना है कि इसको इसी वर्ग का कौन सा पहले वाला करना है, और पहले वाला करते ही क्या होगा, उत्कीर्णाः, खुदा हुआ जिसको बोलते हैं ना, उत्कीर्णाः। जैसे मान लो तत् प्लस परः, ये तद भी होगा इसका, तद प्लस परः, तद प्लस परः। अब यहाँ तद है और उधर पर है, तो तद में द है वो झल है, पर में प है वो खर है, तो करना क्या है चर, और चर का मतलब प्रथम वर्ग, उसी वर्ग का जो झल है, तो ये क्या बनेगा, तत्पराः, तत्पराः। ये वाले उदाहरण है। जैसे और बात करते हैं अपन, समिध प्लस शु, समिध प्लस सु, यहाँ क्या है, खर का स है, क्या है, खर का स। यहाँ क्या है, ध है, त थ द ध, चतुर्थ वर्णी तो है त वर्ग का, वो झल है। अब करना क्या है, इसको चर करना है, चर का मतलब त होगा इसका, तो क्या होगा, समित प्लस शु, और सबको जोड़ेंगे तो समित्सु, क्या होगा, समित्सु। ठीक है। जैसे मान लो और उदाहरण देखते हैं, उद प्लस पन्नः, उद प्लस पन्नः। अब ध्यान रखना है, ये रहा झल, ये रहा खर, और करना क्या है चर, और चर तय वर्ग का है, तो ये हो गया उत प्लस पन्नः, और क्या होगा, उत्पन्नाः, क्या होगा, उत्पन्नाः। बस यही ध्यान रखना। जैसे एक उदाहरण और है, युयुध प्लस शवाः, एक उदाहरण और है, युयुध प्लस शवाः, युयुध प्लस शवाः। यहाँ झल ध है, यहाँ खर स है। अब करना क्या है, वही झल को चर कर दो, चर करते ही क्या होगा, त थ द ध, मतलब तय वर्ग वाला, तय वर्ग वाला है तो यू, फिर आधा है तो ये आधा तय कर दिया, श वाह, क्या बना, युयुत्सवाः। बस यही ध्यान रखना। जशत्व और चरत्व संधि है, इनमें केवल छोटा सा एक अंतर है, और वो अंतर क्या है, यहाँ पर आपको इतना ही देखना है कि वहां पर जशत्व में तो किया गया था तीसरा, जशत्व में तो किया गया था तीसरा, और चरत्व संधि में किया गया है पहला, और कोई अंतर नहीं है, वो ही झल है, वो ही चर है, वो ही खर है। बस इतना सा ध्यान रखना है। यही थी अपनी चरत्व संधि। धन्यवाद।